टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके तो आज बेसिकली अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 दिन हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके तो हमारा देखो यूनिट क्या है, किसका हम रिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके बेसिकली ये रिवीजन टाइप वीडियो है। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखिए बेटा जी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई केमिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है। ठीक है, तो फिर उसको हम डीप में स्टडी करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहला आता है, पहला ही हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा मैटर। व्हाट इज मैटर? तो पहला ही क्वेश्चन पुटअप होता है मैटर क्या है। ठीक हो गया, तो क्या होता है बेसिकली मैटर? मैटर होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई। इसका मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास होगा, ओके, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखिए मैटर हमने समझा, तो मैटर की हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। भाई मैटर की क्या होती है, 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड होती है बेटा, और लिक्विड होती है, इज दैट क्लियर, और गैस होती है। तो देखिए लिक्विड सॉलिड आपको पता है बेटा, सॉलिड क्या होती है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होते हैं, और गैस में क्या होता है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक हो गया, ये जनरल डेफिनेशन है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखो बेटा मैटर को क्लासिफाई करने जा रहा हूं मैं। तो मैटर को अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो मैटर को बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो आप। कौन कौन से हो गया आपका? एक होगा हमारा, क्या होगा स्टूडेंट्स, एक हो गया मिक्सचर। ओके ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, मिक्सचर। और दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका प्योर कंपाउंड। ओके प्योर कंपाउंड। ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर और नॉट। तो मैटर इज क्लासिफाइड बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर कंपाउंड। ओके देन मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, किस किस में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ध्यान से समझते जाना है स्टूडेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और क्या हो गया हमारा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके इज दैट क्लियर और नॉट। अब जो प्योर कंपाउंड है वो भी फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। किस किस में? एलिमेंट्स। ओके एलिमेंट में डिवाइड होगा, और सेकंड किस में होगा स्टूडेंट्स? कंपाउंड्स में। किस में होगा? प्योर कंपाउंड किस में होगा? कंपाउंड्स में डिवाइड होता है। ओके इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स या नहीं? ठीक हो गया। तो देखिए मैटर हमने पढ़ा, मिक्सचर समझते हैं। मिक्सचर जानने के पहले हम प्योर कंपाउंड पढ़ते हैं। ठीक है, यानी प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, क्या कह सकते हो? प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हो बेटा। ओके तो देखिए बेसिकली प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, क्या होगा, बिल्कुल प्योर होंगे। ठीक हो गया, क्या होगा इसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन प्योर स्टेट होंगे, मतलब केमिकल नेचर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होगा? प्योर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? जितने ये पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे वो प्योर फॉर्म में होंगे। अरे यस या नो? इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं, मिक्सचर में क्या होगा? मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस कंटेन करेगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो प्योर सब्सटेंस होंगे ना, यानी उनका जो रेशियो होगा ना, वो किसी भी रेशियो का हो सकता है। ठीक हो गया, होगा डेफिनेट रेशियो होगा, मतलब रेशियो कोई भी हो सकता है बट होगा वो डेफिनेट। ठीक हो गया। तो मिक्सचर और प्योर कंपाउंड में आपने डिफरेंस समझा। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा प्योर कंपाउंड का क्या होता है, कंटेन करता है, प्योर कंपाउंड कंटेन करता है। और इसमें जो इसका रेशियो होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो होता है, बट हो कोई सा भी सकता है। ठीक है, प्योर कंपाउंड में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी प्योर फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं तो शुगर इन वाटर कह सकता हूं मैं, शुगर इन वाटर बेटा जी। ओके इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ओके अब देखो मिक्सचर फर्दर डिवाइड हुआ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा बेटा? इसमें जो आपके जितने भी पार्टिकल्स है ना, वो क्या होंगे? अच्छी तरह क्या होंगे, मतलब मिक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, मतलब
थ्रू आउट द फॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक हो गया जी, मतलब प्योर क्या हो गया, मतलब अच्छे तरह से मिक्स हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक हो गया, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे मैं बात करता हूं, यही बात कर रहा हूं मैं, सुगर इन वाटर की बात कर रहा हूं, सुगर इन वाटर। तो भाई बेटा जी क्लियर सॉल्यूशन आता है या नहीं? ठीक हो गया। अगर मैं एग्जांपल दूसरा करता हूं भाई, मैं NaCl यानी क्या बोलते हैं, सॉल्ट इन वाटर। ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया। तो इसका एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ बेटा जी सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ठीक हो गया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में आप डिफरेंस समझ चुके हो। ठीक हो गया। प्योर कंपाउंड में आते हैं, तो प्योर कंपाउंड में बेटा मैंने आपको क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन प्योर स्टेट में होंगे। ठीक है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होंगे ना बेटा जी, उसमें क्या होंगे, सेम टाइप के एटम्स होंगे। ठीक हो गया। एलिमेंट्स क्या कंटेन करता है, सेम टाइप के एटम्स। अब जो इनमें पार्टिकल्स है ना, वो क्या होंगे, वो एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स है ना, इसमें एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बेटा। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो देखिए, अब इसमें क्या होंगे, कंपाउंड में क्या होगा बेटा, जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, ठीक हो गया, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, जो कंपाउंड मिलके बनेगा वो टू डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनेगा। टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं बेटा। ओके, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको एलिमेंट का, इसको रब कर लेता हूं बेटा। ओके, देखिए ध्यान से समझना है, एलिमेंट का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एटम्स क्या हो गया बेटा, जैसे हमारा किसका एटम हो गया, हमारा आपका ऑर्गन हो गया बेटा हमारा। ठीक हो गया। ओके, आयरन का एटम हो गया। ठीक हो गया। ओके, अब मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंटेन्स क्या करेंगे, H2 कंटेन करेंगे, नहीं करेंगे? तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स बना वो सेम टाइप के आइटम से मिलकर बना नहीं बना, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होगा बेटा, O2 गैस बनाएगा नहीं बनाएगा? इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? ठीक हो गया। अब देखो कंपाउंड की अगर मैं डेफिनेशन कहूं, तो वो तो दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनेगा। तो देखो बेटा H2, ठीक हो गया, ये अलग मॉलिक्यूल है, प्लस O2 ये अलग है बेटा जी, इसकी क्वांटिटी अलग है, तो क्या बना, 2 टाइम्स कर दूंगा तो 2 टाइम्स वाटर बन गया, नहीं वाटर बन गया, नहीं बन गया? ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये जो वाटर है बेटा जी, ये क्या है, हमारा कंपाउंड है बेटा जी। ओके, ठीक हो गया जी। तो मैंने आपको बताया कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है, वो दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट अलग है, ऑक्सीजन का एलिमेंट अलग है। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? ठीक हो गया। तो इसको रब करता हूं, ठीक है, और एक बार चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ओके, हाँ तो बेटा जी देखो, हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन किस टाइप से करेंगे बेटा जी मैटर्स का। तो अब बात करते हैं, अब इनकी क्या होगी, अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा जी। तो देखिए मैटर्स की 2 टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी हम कैसे निकाल पाएंगे भाई, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, और भी बहुत तरीकों से हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए ना, तो क्या रखा है, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सिस्टम यूनिट बनाएगी। क्या बनाएगी स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएगी, जिसको कहते हैं एसआई यूनिट्स। ओके, एसआई यूनिट्स बनाएगी, और क्या बनाएगी, सीजीएस यूनिट्स बनाएगी। ठीक हो गया। ये क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एसआई यूनिट होता है यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली 7 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है बेटा? 7 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, 7 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक हो गया बेटा?
इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो कौन कौन सी होती है बेटा वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट होता है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट होता है बेटा, ओके। और क्या होता है बेटा, लेंथ होती है हमारी, ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? लेंथ हो गया। फिर क्या होता है हमारा, आपका हो गया मास हो गया बेटा, ठीक है, मास हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट, लेंथ, मास, और आपका क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया बेटा, इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया बेटा, इंटेंसिटी, ठीक हो गया जी। इज इट क्लियर और नॉट? कितने हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, और क्या हो गया बेटा, 6 हो गया हमारा, टाइम हो गया बेटा, ठीक हो गया। 7 कौन सा हो गया बेटा हमारा, और कौन सा हो गया, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, और एक और बच गया बेटा, वो देखेंगे अभी कौन सा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकल करंट की क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इज दैट क्लियर? लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मीटर में, ओके ओके। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ये हो गया सिंबल हो गया बेटा हमारा, क्या होगा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मास को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में बेटा, इज दैट क्लियर? इसको इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी होगी। टेम्परेचर की क्या होगी, किसमें होगी, केल्विन में होगी बेटा, केल्विन में होगी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। लुमिनस इंटेंसिटी को क्या होती है हमारी, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होती है इसकी, इंटेंसिटी बोलेंगे बेटा इसको, इंटेंसिटी, ठीक हो गया। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लुमिनस, आई सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया, यानी स्मॉल एस बोलेंगे, ठीक है। तो मास, लेंथ, टेम्परेचर और टाइम हो गया। एक बेटा मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, माइंड से स्किप हो रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे, ओके। तो इतनी बात क्लियर है बेटा, ये क्या होगी, ये मेजरमेंट की यूनिट्स है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट, लेंथ, मास, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम, और हमारा, चलो उसको देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है, इसको हमें याद करना है, इसको समझना है कि कौन कौन सी क्या होती है, ठीक है। इसको रब करते हैं हम बेटा, ठीक है। अब देखो आगे मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे हमारा क्या आता है बेटा, इसको ये हो गया। तो अब हमें ना कुछ मेजरमेंट देखना है बेटा, क्या देखना है हमें, कुछ कुछ हमें मेजरमेंट देखनी है कि हमें, कि हम कैसे चेंज कर पाएंगे, कि मान लो हमारा कोई चीज गिवन है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल लिख रहा हूं बेटा, मल्टीपल, ठीक हो गया। तो देखिए ध्यान से समझना है, 10 हो गया, ओके, 10 रेज टू द पावर क्या हो गया, यहाँ पर नीचे लिखता हूं मैं, 10 रेज टू द पावर 2 हो गया, 10 रेज टू द पावर 3 हो गया, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 6 हो गया, 10 रेज टू द पावर 9 हो गया, 10 रेज टू द पावर -1 हो गया, 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू द पावर -6, 10 रेज टू द पावर -9। आपका 9 तक काम चल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेका बोलते हैं, क्या बोला जाता है, डेका, ठीक है। इसको बोलते हैं हेक्टा बोला जाता है, हेक्टो बोला जाता है, ठीक है। 10 रेज टू दी पावर 2 को, 10 रेज टू दी पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 रेज टू दी पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 रेज टू दी पावर +9 को गीगा बोला जाता है, ओके। -1 डेसी बोलते हैं, ठीक हो गया। -3 को क्या बोलते हैं बेटा, आपका क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं, ओके, ठीक हो गया। -6 को क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। -9 को क्या बोलेंगे बेटा, आपको बोलेंगे नैनो बोलेंगे, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये कुछ मल्टीपल्स है, आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, 1 मीटर में कितने हो गए, देखो ध्यान से समझो, 1 मिली इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 रेज टू द पावर -3 मीटर के बराबर हो गया, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब देखो ये मल्टीपल्स हो गए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझेंगे, मास एंड वेट में, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, वो उसका क्या बताता है, उसका अमाउंट बताता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक हो गया। तो मास क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट,
कि उसका कितना एक्सटेंट है, ठीक है। और वेट क्या होता है बेटा, वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है, जो वेट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, जो कि एक ग्रेविटी से लगता है, यानी W इक्वल्स टू क्या हो गया, W इक्वल्स टू mg होता है बेटा, ठीक है। और मास क्या होता है, मास मास ही रहता है, ठीक है, ये केजी में होगा, ठीक हो गया। इस वजह से बेटा मास कभी चेंज नहीं होगा, बट W चेंज हो जाएगा, ओके। जैसे हम मून पर अलग होगा W और पृथ्वी पर अलग होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।